साथियों, जानते हैं कि 2024 का जो आम चुनाव है, शायद ये पहला ऐसा आम चुनाव है जहां पर जनता की जनमानस के मुद्दों का अपहरण अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक तरफ मुद्दों का अपहरण और दूसरी तरफ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो डेवलपमेंटल का जो मुद्दा है, जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का जो मुद्दा है, जिस पर बिहार की मासूम जनता ने मोहर लगाई है दो बार और सबसे बड़ी पार्टी बनकर हम लोग निकले हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए 2024 में भी जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने जितना भी वादा किया था, चाहे वो वादा 2 करोड़ रोज़गार का वादा, आज 10 साल हो गए हैं, 20 करोड़ रोज़गार होने चाहिए थे, लेकिन पार्लियामेंट में नित्यानंद राय जी ने बोला कि अभी तक हम लोग 7.5 लाख ही रोज़गार दे पाए। तो 20 करोड़ रोज़गार का वादा कर 7 लाख रोज़गार दिया। हम लोगों ने जो वादा किया था बिहार विधानसभा 2020 में और हमारी 17 महीने की जो सरकार बनी उसमें हम लोग 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का हम लोगों ने काम किया और गुणवत्तापूर्ण नौकरी देने का काम किया, थ्रू बीपीएससी के माध्यम से देने का काम किया। इससे पहले शिक्षकों की बहाली माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बीपीएससी के माध्यम से किया था। ठीक इसी प्रकार देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जितने भी योजनाएं अभी चल रही है, सभी योजनाएं जो हैं धरातल पे नहीं उतर पाई। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, 7 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं इस भारत में और पिछले साल पूरे 1 साल का भी जो रिपोर्ट आया है, लगभग 5 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी एक बार भी सिलेंडर का रिफ़िल नहीं कराया उन्होंने। कारण ये है कि 2014 में 450 सिलेंडर का दाम था, आज जो है 1100 के आर पार जो है सिलेंडर का दाम है। ठीक इसी प्रकार से देखिए आप हेल्थ को लीजिए। हेल्थ हम सब जानते हैं कि अगर आप आज बीमार हो जाते हैं तो 96% जो जनसंख्या है वो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंश्योरेंस के आधार पर डिपेंड की हुई है। बिहार का वादा उन्होंने जो किया पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों का पूरा खाका निकाल कर देखिए। इन्होंने ना एक हॉस्पिटल दिया नरेंद्र मोदी जी ने, ना एक कॉलेज दिया, ना एक सेंट्रल स्कूल दिया, ना ही ये अस्पताल बनाए। सिर्फ एक आपको दरभंगा में मिलता है, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का ना स्पेशल स्टेटस की बात की इन्होंने, ना स्पेशल अटेंशन की बात की इन्होंने, ना स्पेशल पैकेज की बात की उन्होंने। अब पिछले 1 महीने से 5 बार उनका आगमन हो चुका है बिहार में। तो इलेक्शन के समय जो ये वादा करते हैं, मोदी की गारंटी करते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है, सारी गारंटी इनकी फ्लॉप हो गई है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा वादा था सिंचाई का वादा, सिंचाई में देखिए एमएसपी का वादा किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि एमएसपी हम डबल कर देंगे। डबल तो छोड़ दीजिए, आज जितने भी किसान के जो उपक्रम है, जो खेती में जो उपयोग किया जाता है, उसको 28% जीएसटी 28% जीएसटी किसानों के उपकरणों पे जीएसटी लगाते हैं नरेंद्र मोदी जी। और जो किसान का जो बच्चा है वो बॉर्डर पे भी लड़ता है, वो सेना में भर्ती होता है और किसान अपना यहाँ पे जो है खेतों में मेहनत कर हम लोग सभी के बीच में जो है अन्न पहुँचाता है। उसको आप एमएसपी भी नहीं देते हैं और उनको बच्चे को जो नौकरी सेना में जो होती थी, सबसे ज़्यादा सेना में जो नौकरी किसान के बच्चे करते हैं, उनको आपने अग्निवीर कर दिया। 75 साल में आप प्रधानमंत्री बनेंगे, अब 22 साल में वो बच्चा जाकर रिटायरमेंट ले लेगा। तो इस तरीके की नीयत और नीति रही है नरेंद्र मोदी जी की। और बहुजनवाद जितनी परंपरा है, संविधान के निर्माताओं ने संविधान में अंकित किया हुआ है। सम्राट अशोक के जो मूल्य हैं, जो चक्र हैं, जो भारत के प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को, चाहे समानता हो, भाईचारा हो, आज़ादी हो, न्याय हो, इन सभी मूल्यों को तार कर दिया है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो दिया हुआ है संविधान में, उसको भी नरेंद्र मोदी बदलना चाहते हैं। आप जानते ही हैं आरक्षण के नीति को इन्होंने एकदम ख़त्म कर दिया है। ख़त्म इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे जितने भी पीएसयूज हैं, डिफेंस हो, रेलवे में सबसे ज़्यादा नौकरी मिलती थी, इन सभी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया है। तो ये आरक्षण विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी की नीति रही है। और ये आरक्षण विरोधी नीति इसलिए भी रही है क्योंकि हम जानते हैं कि जो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का जो कॉन्सेप्ट है संविधान में, उसके विपरीत जाकर ये संगोल का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। सम्राट अशोक का जो कॉन्सेप्ट है चक्र के, उससे हटकर ये संगोल जो है पार्लियामेंट में लगाया, जो कि एक दंड का प्रतीक होता है। सरकार दंड का प्रतीक कभी नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा सोच है वो दंडनात्मक सोच है। इसी कारण से ये चुनाव है, ये चुनाव जनमानस के मुद्दों का अपहरण है और संस्थाओं को यूज कर
ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सभी को यूज़ कर कर ये जो है मुद्दों का अपहरण करके अपोजिशन को एकदम कॉर्नर बुलडोज करना चाहते हैं। इलेक्शन आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है भारत में। दो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होते हैं, एक है पार्टिसिपेशन और दूसरा है कंटेस्ट। पार्टिसिपेशन की बात तो हम भी बढ़ने की बात करते हैं कि परसेंटेज बढ़नी चाहिए, लेकिन कंटेस्ट देखिए, जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे से पार्टी के आधार पे, उसमें सारे अपोजिशन पार्टियों का ऑलमोस्ट अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से बुलडोज किया जा रहा है, और मीडिया को भी जो है गलत नीतियों में फंसाकर हमारी बातों को नहीं जाए सतह पे, इसके लिए भी वो लोग कर रहे हैं। तो कंटेस्ट इक्वल ही नहीं है, कंटेस्ट अनइक्वल है। तो सारा इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के नाम पर इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी हो गया है नरेंद्र मोदी जी का। ऐसा ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब भारत का संविधान बन रहा था उसी वक्त आरएसएस का भी संविधान बन रहा था। आरएसएस में संघवाद नाम का कोई चीज़ नहीं है, संघवाद का वो विरोध करते हैं, शुरू से विरोध करते हुए हैं। इसीलिए जो जीएसटी है, आप देखिएगा जो जीएसटी है, जीएसटी स्टेट जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास रखा हुआ है। 1 लाख करोड़ स्टेट को ट्रांसफ़र करना था, ये ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, 3 महीने से 6 महीने ये लगा देते हैं। इसी तरीके से जो स्कूली शिक्षा है, भारत की जनता बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन सेस देती है, 1 लाख करोड़ एजुकेशन सेस आता है। अब भारत का जब एजुकेशन बजट आप देखिएगा तो 1,86,000 करोड़ का एजुकेशन बजट है। मतलब जो मनमोहन सिंह के समय जो बजट होता था वो लगभग जीडीपी का 3%, अभी जो है जीडीपी का 0.6% बजट भी नहीं बचा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी जो गरीब बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनको स्कूल भी नहीं भेजना चाहते, किसानों के बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते, किसानों के फसल को जो है दोहन करके एमएसपी भी नहीं देना चाहते। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के सामने आए हैं, और जो जनमानस एकदम वेट कर रही है, एकदम सोच रही है कि जो 19 तारीख का जो पहला फेज़ का जो इलेक्शन होगा, और नवादा में भी जो इलेक्शन है, यहाँ नवादा का जो बेटा श्रवण कुशवाहा जी आप सभी के बीच में हमेशा रहते हैं, श्रवण कुशवाहा जी के साथ नवादा पूरा खड़ा है। और इतना ही नहीं, जो मैं औरंगाबाद और गया और जमुई से भी घूम कर आ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक तरफा बयार बह रहा है, और वो बयार ये है कि नरेंद्र मोदी जी के कुशासन को, नरेंद्र मोदी जी के वर्चस्ववादी नीति को, जिस वर्चस्ववादी नीति के कारण उन्होंने मुद्दों का, जनमानस के मुद्दों का अपहरण कर लिया है, जनता तक जाती नहीं है। आज शायद पहला ऐसा इलेक्शन होगा कि चौक चौराहे पे किसी मुद्दे की बात नहीं होती है। ये भारत की तासीर जो है, प्रजातांत्रिक तासीर है, सामाजिक क्रांति का जो ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और चोट के वोट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को 2024 का जो इलेक्शन है वो आगे के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और नरेंद्र मोदी जी को हम लोग यहीं पे 40 का 40 सीट से हराएंगे। इसी कुछ बात मैं कहना चाहता था। और यहाँ जो हमारे जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के जो बेटा हैं, यहाँ सबके दिलों में बसते हैं। एकदम जो उनका जो बात करने का जो तरीका है, आम जनता के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारी प्रत्याशी को जो आप लोगों के बीच के हैं, उनको मजबूती के साथ आपके माध्यम से मैं जनता को आह्वान करता हूं कि उसको जिताने का काम करें। और इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अपनी बात को